नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि 16 से 25 अक्टूबर तक सीपीए सीपीआई एमएल की ए, बदलो यात्रा यानी बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली जाएगी। तो यह बड़ी खबर है कि 16 से 25 अक्टूबर तक इनका आंदोलन होगा। वहीं बीजेपी पर भड़के लालू प्रसाद, कहा 10 वर्षों में पीएम मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी है। तो यह लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो का एक बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार पर। वहीं बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने के वादे को फिर से दोहरा दिया है। यानी कि 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और 24 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी राहत, बैलेंस शून्य पर भी बिजली नहीं कटेगी। यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर माना जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर लगा दोहन कर रही है सरकार, डॉक्टर अखिलेश का यह आरोप लगाया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान बीते दिन भभुआ शहर के लिच्छवी भवन में आम सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता एवं संचालन पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने की। आम सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता का दोहन एवं उनकी गाड़ी कमाई पर को चूना लगा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग कंपनी जो है, बिजली कंपनी अडानी की है और प्रीपेड स्मार्ट मीटर में जीप अंबानी की लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में 4 कंपनियां स्मार्ट मीटर लगा रही है। इन कंपनियों का कार्यालय किसी जिले में नहीं है। पहले जब सामान्य मीटर लगा था और बिजली में खराबी आती थी तब लोग विद्युत विभाग के जिले में स्थित कार्यालय में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराकर समस्या का समाधान करा लेते थे। अब स्मार्ट मीटर खराब हो तो उसे ठीक करने में कई दिनों तक घरों की बिजली गुल रहेगी। यह है स्थिति और यह कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारी बहुमत से सरकार बनेगी या 5 सीटों पर सिमट जाएंगे। कहा लोगों से कर रहे एक बार अपने और अपने संतान के लिए वोट करने की अपील। जाति और धर्म बिहार की राजनीति के सच, लेकिन ये अंतिम सच नहीं। प्रशांत किशोर की बातें खास आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने दावा किया कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने इसके विपरीत परिणाम की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि एक अखबार के विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से सरकार बनेगी या हम 4-5 सीटों पर सिमट जाएंगे। कहा कि हम 2 वर्षों से आम लोगों के बीच घूम रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हर बार दूसरे के लिए आपने वोट किया है, एक बार अपने लिए, अपने संतानों के लिए वोट कीजिए। जाति और धर्म आधारित बिहार की राजनीति के बारे में पीके ने कहा, जाति और धर्म बिहार की राजनीति के सच हैं, लेकिन ये अंतिम सच नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी से जुड़ी जातियों का मिथ पूरी तरह से टूट गया है। विधानसभा चुनाव में भी यही होगा। हमारे पास सभी जातियों का कुछ न कुछ वोट है। ऐसे समूहों का वोट है जो पारंपरिक दलों के पाखंड से उबकर मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम किसी एक जाति पर केंद्रित नहीं है। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है, हमारी एक बैठक में 15,000 मुसलमान आए थे, वे अभी सुन रहे हैं, हमसे सहमत भी होंगे। पीके ने कहा कि बिहार के लोगों को अब तक यही बताया गया है कि सड़क और नाले का निर्माण ही विकास है। हमारे पास ऐसे बिहार के विकास का ऐसा मॉडल है जो बेंगलुरु और चेन्नई से राज्य का मुकाबला कराएगा। भाजपा से अयोध्या
में श्री राम मंदिर निर्माण का वादा किया था वह पूरा हो गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सड़क और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सड़क और बिजली का वादा किया था वह भी पूरा हो गया। आपको बता दें कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मंदिर, सड़क और बिजली के बाद आपके बच्चों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए या नहीं। पीके ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर कहा कि हम प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएं जो इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। हम काबिल उम्मीदवार बनाएंगे। सूची जारी होते ही लोग कहने लगेंगे जन सुराज में ने सचमुच सक्षम, ईमानदार और बेदाग उम्मीदवार उतारा है। लंबी पारी के बाद अब नीतीश कुमार को अवकाश ले लेना चाहिए। वहीं भूमि सर्वे शिविरों पर भाकपा का धरना 15 अक्टूबर को। भाकपा भूमि सर्वे में गड़बड़ी के खिलाफ 15 अक्टूबर को सभी भूमि सर्वे शिविरों पर धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की भी मांग की है। वहीं हम आपको बता दें कि विद्यालय के नाम से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर नए सिरे से होगा नाम का निर्धारण। तो अब स्कूलों से जाति सूचक नाम हटाने का निर्देश दिया गया है। स्कूली बच्चों के बताए पसंदीदा पर्यटन केंद्रों का अब होगा विकास बिहार में। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 सर्वेक्षण में बच्चे बताएंगे अपनी अपनी पसंद। आपको बताते चले कि स्कूली बच्चों के बताए पसंदीदा पर्यटक केंद्रों का विकास किया जाएगा। इस बाबत बिहार समेत देश भर के पर्यटन स्थलों कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल जितने भी है विरासतों के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसमें बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी शामिल होंगे। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 सर्वेक्षण में बिहार के करीब 76,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। बच्चे बताएंगे कि बिहार समेत अन्य राज्यों में कौन सा पर्यटन स्थल उनका पसंदीदा है या कौन सा पर्यटन स्थल घूमने की वे इच्छा रखते हैं। इसी फीडबैक के आधार पर जिन पर्यटन स्थल के लिए सर्वाधिक सुझाव बच्चों की ओर से आएंगे उन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। इन पर्यटन स्थलों पर आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है इस पर भी कार्य किया जाएगा। सभी विभाग को लिखा गया इसको लेकर पत्र भी इस बेहतर ढंग से सर्वे कराया जाए और काम किया जाए। बिहार के 76 लाख किसानों के खातों में भेजे गए 1,552 करोड़। आधार से लिंक नहीं होने के कारण 12 लाख किसानों को नहीं मिल रही है राशि। पीएम किसान सम्मान के तहत 18वीं किस्त की राशि जारी की गई है। सहायता राशि के रूप में प्रत्येक साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को। वंशावली के आधार पर भी योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के 76,18,784 किसानों के खाते में 1,552 करोड़ की राशि दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर के सभी रैयत किसान परिवार को आर्थिक सहायता के लिए दी जाती है। इस योजना पर खर्च होने वाली 100% राशि का क्रियान्वयन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह कहना है कृषि मंत्री मंगल पांडे का। तो किसानों को यह लाभ मिल रहा है। वहीं निर्णय सभी प्रखंडों में बस पड़ाव बनेंगे। पंचायतों में सोलर लाइट और पंचायत सरकार भवन निर्माण तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर बहाली के लिए कहा गया है। पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बीते दिन पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलों को डीडीसी और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय पर योजना पूरी कर ली जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत और जिला परिषदों को सभी प्रखंडों में बस पड़ाव निर्माण का आदेश दिया है। कहा कि प्रखंडों में बस पड़ाव की सुविधा होने से ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों की आय भी बढ़ेगी। समीक्षा में पाया गया कि पंचायतों के विभिन्न वार्डों में अब तक 2,99,458 सोलर लाइट लगाई गई है। सोलर लाइट लगाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अब तक 1,480 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है। 763 पंचायत भवन निर्माणाधीन है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यदि मुखिया किसी कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने में असमर्थ है तो वे विभाग को सूचित करे।
ताकि कार्यों को ससमय पूरा किया जा सके। आपको बताते चले कि पंचायतों में आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। समीक्षा में पाया गया है कि 5,319 न्याय मित्र और 6,117 कचहरी सचिव की नियुक्ति हुई है। वहीं हम आपको इसी खबर में बता दें कि पीआरआई के नियम के मासिक भत्ता भुगतान समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। 15वीं आयोग की राशि खर्च कर योजना प्रगति की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि की कह सकते हैं कि जमाबंदी एवं घेराबंदी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। तो इन तमाम निर्देशों से एक बार फिर से विकास की गति बढ़ेगी। इधर जदयू से नीतीश को भारत रत्न देने की मांग उठी। राजधानी पटना में जगह जगह होल्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। होल्डिंग वो आप पटना में अगर हैं या जा रहे हैं तो जरूर देख सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी। राजधानी पटना में जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर यह मांग की गई है। आपको जदयू महासचिव छोटू सिंह की ओर से यह लगाया गया पोस्टर। शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक के बाद जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजेंद्र यादव, सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर, विधायक डॉक्टर संजीव आदि ने कहा कि नीतीश कुमार इस सम्मान के हकदार हैं। छोटू सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र भारत रत्न दे। उन्होंने बिहार में जो काम किया वो लैंडमार्क है। संजय झा ने कहा नीतीश कुमार को अवश्य भारत रत्न मिलना चाहिए। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न के हकदार हैं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे इस सम्मान की योग्य हैं। विधायक संजीव कुमार ने कहा इस सम्मान के लिए नीतीश कुमार से योग्य और कोई और कैसे हो सकता है। वहीं अब तक करीब 38 लाख रैयतों ने जमा किए हैं स्वघोषणा पत्र। अब रैयत तेजी से स्वघोषणा पत्र जमा कर रहे हैं। सर्वे शिविरों में जमा किए गए ऑफलाइन इन पत्रों को किया गया है ऑनलाइन। तो इस तरह से भूमि सर्वेक्षण में तेजी आ रही है। इधर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। वहीं 10,000 गांवों के खतियान लेखन कार्य जो है पूर्ण। जमीन सर्वे को लेकर भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशक ने की जमीन सर्वे के कार्यों का समीक्षा। सर्वे में अब तक 37,58,000 लोगों ने दिया जमीन का ब्यौरा। तो इस तरह से जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। इधर बिहार चुनाव में 220 सीटें जीतेगा एनडीए, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 2005 से अब तक के कार्यों की जानकारी लोगों को दे कार्यकर्ता नीतीश कुमार ने कहा है। सीएम बोले अब हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। प्रदेश दफ्तर में यह बातें हुई है। कुछ लोग शराबबंदी पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। यह भी बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। हमारी सरकार से पहले की स्थिति भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बताया। आपको बता दें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा चुनाव में 220 सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। मुख्यमंत्री ने बीते दिन जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन जदयू के प्रदेश दफ्तर में कर्पूरी सभागार में किया गया। तो कई तरह की बातें मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, यानी जीत का दावा किया गया। वहीं डबल इंजन के बावजूद समस्याएं जस की तस है। दीपंकर की बयान आया है। जन समस्याओं के मुद्दे पर भाकपा माले 16 से 25 अक्टूबर तक बदलो बिहार न्याय यात्रा निकालेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को पटना में विशाल जन सम्मेलन होगा। पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बीते दिन हड़ताली मोड़ कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। तो उन्होंने कई आरोप बिहार सरकार पर लगाया है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर यह बड़ी खबर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला को लेकर फिलहाल काम
ठप है। अब देखना यह होता है कि दशहरा पूजा के बाद क्या शिक्षकों का पोस्टिंग, बीपीएससी शिक्षकों का तबादला कब हो पाता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपनी पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।